हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हमारी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होने जा रही है, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 4 इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब ये मेडिसिनल केमिस्ट्री, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि मेडिसिन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब मेडिसिन्स किससे मिलकर बनी होती हैं? आपकी मेडिसिन्स ड्रग्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब ये ड्रग्स क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रग्स के बारे में देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो ये ड्रग कहाँ से आए? ठीक है। और ड्रग मेडिसिन में क्या रोल प्ले करता है और हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स के अंदर। ठीक है। तो जो ड्रग है, ड्रग कहाँ से लिया गया है? ड्रग बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड। ड्रग कहाँ से लिया गया है? एक फ्रेंच वर्ड। कौन सा है? ड्रग से लिया गया है, जिसका मतलब है, इसका मीन्स क्या है? क्या मीन्स है? मीन्स क्या है इसका? ए ड्राई हर्ब। ठीक है। ए ड्राई हर्ब। तो ड्रग कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ड्रग से, जिसका मतलब है ए ड्राई हर्ब। ठीक है। अब क्या था, सबसे पहले जो ये ड्रग था कहाँ से आया? वहीं से इसका नाम पड़ा है, इसको बोलते हैं सूखी औषधियाँ। ठीक है। तो ये इसका नाम है सूखी औषधियाँ, ड्राई हर्ब। ठीक है। अब ये ड्रग क्या करता है? ड्रग क्या करता है, हमारी जो बॉडी के अंदर जितनी भी इरेगुलेटरी या कुछ भी डिजीज़ेस जो होती हैं उसको प्रिवेंशन करता है और क्या करता है, उसको क्योर करता है। यानी कि पहले हमारी जो बॉडी के अंदर डिसीजेज़ हो रही हैं उसको रोकेगा होने से, और दूसरा क्या करेगा, उनको ख़त्म करेगा। ठीक है। ड्रग्स मेडिसिन में होता है प्रेजेंट, और क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो आपकी डिसीजेज़ होने वाली होती हैं उन्हें ख़त्म करता है, प्रिवेंशन यानी कि इसको रोकता है, और अगर हो रखी होती है तो उससे हमें बचाता है। ठीक है, को ख़त्म करता है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। तो देखिए, सबसे पहले आपका ड्रग इज़ ड्राइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड ड्रग, जिसका मतलब है ए ड्राई हर्ब। इसका मतलब है कि ड्रग एक फ्रेंच वर्ड किससे, ड्रग से लिया गया है, जिसका मतलब है एक ड्राई हर्ब। ठीक है। और ड्रग इज़ अ सिंगल एक्टिव केमिकल मोइटी। ये जो ड्रग है वो एक ऐसा सिंगल एक्टिव केमिकल मोइटी है, यानी कि जो एक्टिव केमिकल है वो पार्ट है जो मेडिसिन में प्रेजेंट होता है। हाफ क्वांटिटी में बोल सकते हो आप, मेडिसिन में हाफ क्वांटिटी में ड्रग्स प्रेजेंट होता है। ड्रग्स इज़ अ सिंगल एक्टिव केमिकल मोइटी विच इज़ फाउंड इन मेडिसिन यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। जो कि किसके लिए यूज़ होता है? डायग्नोसिस, मतलब आपकी जो बीमारियां हैं उससे निजात, यानी कि उसे ख़त्म करने के लिए, उससे हमें ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं हम प्रिवेंशन। तो ये कैसे ख़त्म करेगा, जो बीमारियां हो रही हैं उसको रोकेगा बॉडी में और ज़्यादा फैलने से, उसका ट्रीटमेंट करेगा और उससे हमें उसका इलाज करेगा डिसीज़ का। यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी बीमारियाँ होंगी उसको क्या करेगा, उससे निजात दिलाएगा आपको ड्रग्स। ठीक है। कैसे? उनको होने से रोकेगा, उनका अगर हो गई हैं तो उनका ट्रीटमेंट करेगा और उनसे उनका इलाज करेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि WHO आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ड्रग को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने बोला है कि ड्रग एक सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है
जो क्या है, जिसका यूज़ कहाँ होता है, टू मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम। अगर आपकी बॉडी में जो हमारी बॉडी में जितनी भी बॉडी सिस्टम्स होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं आपके, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, बहुत सारे आपके जितने सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, टोटल 10 फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर। वो अगर सिस्टम्स ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, या वहाँ पे कोई डिसीजेस हो सकती है कैसे भी, तो उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यानी कि उनको फिर से ठीक करता है, ठीक है, मॉडिफाई कर देता है उन फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, ताकि वो सिस्टम बॉडी के अंदर फिर से ठीक से हो सके, और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब पैथोलॉजिकल स्टेट्स वो स्टेट्स होती है बॉडी की जब हमें क्या होता है, कुछ अंदर डिसीज़ हो रही है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी काम करने के लिए अनेबल हैं, या फिर कुछ काम हो रहा है तो हम बिना पेन के वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी वर्क हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पेन हो रहा है किसी भी वजह से, किसी भी पार्ट में बॉडी के। तो उसको क्या करेगा, उसको भी ख़त्म करेगा और हमें उसके क्या करेगा, वो ठीक करेगा। जो रेसिपिएंट है, मतलब जिसको पेन हो रहा है, उसको लाभ पहुँचाएगा। कैसे? वो ड्रग क्या है, वो सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम हो रहे हैं उनको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। और दूसरा क्या है, जो पैथोलॉजिकल स्टेट है, यानी कि जब हमारी बॉडी किसी भी रीज़न से कोई वर्क नहीं कर रही हो या वर्क करते समय उसको पेन हो रहा हो, तो वहाँ से भी हमें रिलीफ पहुँचाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कहाँ से आए, वो क्या रोल प्ले करते हैं, मेडिसिन में कैसे यूज़ करते हैं, ड्रग और मेडिसिन क्या होते हैं, ठीक है, और WHO ने ड्रग्स के बारे में क्या बताया। तो ये इंट्रोडक्शन है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ड्रग्स की। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रग देखते हैं क्या है ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है द एक्शन ऑफ अ ड्रग। The action of a drug should be localized at the site where it is required in body। इसका मतलब है कि जो ड्रग है वो कहाँ पे काम करना चाहिए, बॉडी में जहाँ पे ड्रग की ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी पार्ट पर उसको एक्शन करना चाहिए, दूसरे पार्ट पर कोई साइड इफ़ेक्ट शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक्शन ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग को उसी पार्ट पे एक्शन करना चाहिए, उसी साइट पे एक्शन करना चाहिए बॉडी के अंदर जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे अलग किसी साइट पे एक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ये क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। अब हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक दो चीज़ें हो सकती हैं। टॉक्सिक जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और जो नॉन टॉक्सिक जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है, बॉडी को सुटेबल है, ठीक है, जिसको बॉडी झेल सकती है। तो ठीक है, तो ड्रग क्या है, इसको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल डिसीज़ कुछ भी इसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड है आपका इट शुड हैव मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम होने चाहिए। अब कहोगे कि साइड इफ़ेक्ट्स होने ही क्यों चाहिए, तो देखो कोई भी चीज़ है उसकी एक अच्छी बात भी होती है, बैड इफ़ेक्ट भी होता है, गुड इफ़ेक्ट होता है, एक बैड इफ़ेक्ट भी होता है। और कोई भी गुड इफ़ेक्ट है, अगर कोई भी अच्छी चीज़ हो रही है, अगर ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी तो उसका एक बैड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, ठीक है। तो यही है, अब जो ड्रग है वो अच्छा मतलब डिजीज़ से क्या करेगी, आपको क्योर करेगी, तो कुछ ना कुछ मिनिमम से ही सही साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, माइनर क्वांटिटी में होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, तो तभी ड्रग अच्छा होगा। इट शुड हैव मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम से कम होने चाहिए, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम से कम होने चाहिए। वैसे क्या होता है कि जैसे हम बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं, हमने मान लो एक कफ़ की कोई ड्रग लिया है, कफ़ के लिए हम कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उसने क्या किया, जो आपका कॉन्स्टिपेशन है उसको भी इफ़ेक्ट किया, ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ पे ड्रग बेटर नहीं है। ऐसे ही आप एक ड्रग देखते हो सल्फोनामाइड, हम पढ़ेंगे अभी। सल्फोनामाइड क्या करता है, सल्फोनामाइड हम एज अ ड्रग लेते हैं, ठीक है, और ये क्या इसका इसलिए इसे हम किस लिए लेते हैं, बैक्टीरियल जो आपकी डिसीज़ेस होती हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ेस के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, बैक्टीरियल डिसीज़ेस के साथ साथ दूसरी साइड को भी अफेक्ट करता है। मतलब ये क्या करता है, आपकी बॉडी में क्या करता है, जो आपका ब्लड शुगर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा लो कर देगा, ठीक है। ब्लड शुगर का जो लेवल है
ब्लड शुगर का जो लेवल है, ब्लड शुगर लो कर देगा, बहुत ज़्यादा लो कर देगा, जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जिसे हम कहते हैं ब्लड शुगर को लो होना ही कहते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो सल्फोनामाइड को हम ले रहे हैं बैक्टीरियल डिसीज़ के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल डिसीज़ हो रही है उसके लिए हम सल्फोनामाइड का यूज़ करें, लेकिन ये क्या कर रहा है, बॉडी में साइड इफेक्ट भी शो कर रहा है, ब्लड शुगर को लो कर रहा है, जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं हम ब्लड शुगर का बॉडी में लो होना, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोडाइन ले रहे हैं, कोडाइन क्या होता है आपका, एक शुगर के लिए ड्रग लेते हैं, वो सॉरी शुगर बोल रही हूँ, कफ के लिए, कफ ड्रग है ये क्या है, कफ ड्रग, इसे हम लेते हैं कफ ड्रग के लिए, लेकिन ये क्या करता है, साइड इफेक्ट शो करता है, ठीक है। कौन सा साइड इफेक्ट शो करेगा आपका, एक मिनट, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन पे, ठीक है। तो सल्फोनामाइड जो है आपका वो बैक्टीरियल डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट दिखाता है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर देता है हमारी बॉडी में, यानी जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो ये एक साइड इफेक्ट है। और एक कोडाइन भी कफ ड्रग के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, इट शुड नॉट डैमेज होस्ट टिश्यू और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इसको क्या करना है, जो होस्ट टिश्यू है उसको डैमेज नहीं करना है, या फिर हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, अभी बताएं आपको, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस 10 होते हैं, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है, रेस्पिरेशन सिस्टम आता है, और नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम आते हैं आपके। तो यहाँ पे देखो, अब ये क्या करेगा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तो इसने कर दिया, हमने ये ड्रग हमने लिया, अगर हमें कफ हो रही है हमने कोडाइन ले लिया, लेकिन इसने क्या किया, कॉन्स्टिपेशन को इफेक्ट कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया डैमेज। तो ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एफिशिएंट। इसको क्या होना चाहिए, जो भी ये वर्क कर रहा है, जिस भी साइट पे ये आपका एक्शन करेगा बॉडी के अंदर, जहाँ पे जिस चीज़ के लिए हम क्या ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, उस साइट पे क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर वर्क करना चाहिए। इट शुड बी एफिशिएंट, मतलब जिस पर्पस से इसको लिया जा रहा है ड्रग को, वो इसे करना चाहिए काम, ठीक है। इसको उस डिजीज़ से हमें बचाना चाहिए। इट शुड नॉट मेक द होस्ट सेल्स रेजिस्टेंट टू द ड्रग आफ्टर इट्स यूज़। अब क्या है, ये नहीं होना चाहिए, क्या करता है, ये जो होस्ट सेल्स हैं उनको क्या बना देता है, ड्रग के लिए प्रतिरोधक बना देता है, तो वो इसे नहीं होना चाहिए। तो ये ड्रग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ड्रग को कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़, कैसे ड्रग को कैसे एक्शन करना चाहिए, कहाँ पे एक्शन करना चाहिए, क्या ड्रग में नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो हमने ये सब पढ़ लिया है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं ड्रग्स का। तो ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एक्शंस के बेस पर लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एक्शंस ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड into 2 parts, ठीक है। अब ये क्या है, ड्रग्स का इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ड्रग्स का। तो हम ड्रग्स का जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हम किस बेस पे देख रहे हैं, चिकित्सीय रूप में, जिस काम से आ रहा है, ड्रग्स को चिकित्सीय रूप में हम देख रहे हैं कि किस काम में आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एक्शंस, मतलब जो चिकित्सीय रूप में, जिस रूप में काम आ रहा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द थेराप्यूटिक एक्शंस ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो किस किस काम में आ रहा है, ठीक है, वो देखेंगे अब हम। तो पहला है आपका, फर्स्ट है आपका कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। अब ये क्या होते हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ हुई है
तो हम क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो होते हैं ये वो ड्रग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। मतलब बॉडी के अंदर जो डिजीज़ हो रखी है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक ड्रग बना है, यानी कि हर डिजीज़ के लिए ड्रग अलग अलग होंगे, ठीक है। हर डिजीज़ के लिए जो आपके ड्रग्स हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। इसके लिए पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप था कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। अब कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स क्या होते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जाने उससे पहले हम जान लेते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी क्या होता है, ठीक है, वहीं से कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट आया है। कीमोथेरेपी क्या होता है, तो ये वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं इन्फेक्शंस का, ठीक है। आपने कैंसर के लिए सुना होगा, आजकल कैंसर के लिए कीमोथेरेपी यूज़ होता है, क्योंकि कैंसर भी क्या है, इन्फेक्शंस होता है अंदर, इन्फेक्शंस के थ्रू ही हमारा जो है कैंसर होता है। तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी आपने वर्ड सुना होगा। तो हम कीमोथेरेपी में क्या होता है, ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, आपका इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट होता है, उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। अब इसमें क्या होता है, जिस पार्ट में आपका इन्फेक्शंस हो रहा है ये उसका ट्रीटमेंट करते हैं ड्रग्स के थ्रू। तो हम ड्रग्स पहुंचाते हैं उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक पॉइंट पर, उस स्पेसिफिक साइट पर जहाँ पर इन्फेक्शन है। तो ड्रग क्या करेगा, वहाँ पे जाके अटैक करेगा, सिर्फ किस पर, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म पे, सिर्फ वो जो आपके ऑर्गेनिक जहाँ जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, हानिकारक हैं, उन पर अटैक करेगा। और जो आपका इन्फेक्टेड एरिया है, होस्ट सेल है, उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, अपना बैड इफेक्ट कोई शो नहीं करेगा, ठीक है। तो कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस के लिए, वहीं से आया है। जो ड्रग्स इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं, या जो ड्रग्स इन्फेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, या जो ड्रग्स कीमोथेरेपी में यूज़ किए जाते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, ठीक है। तो दीज अब इन कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स का काम क्या होता है, क्योंकि वर्ड कीमोथेरेपी आपको पता है, कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं हम इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। तो अब क्योंकि ट्रीटमेंट करते हैं हम इन्फेक्शंस का, तो इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होंगे उन्हें ही हम बोलेंगे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। अब क्या होगा, दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट एंड क्यूर ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़। अब क्योंकि ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि ये बॉडी में एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ एक कोई बीमारी, किसी भी डिसीज़, जो भी बॉडी के अंदर डिसीज़ है उसके लिए, इसके ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक उसी डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और कोई बॉडी के अंदर डिसीज़ है, मान लो आपको कुछ और पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम वहाँ पे इन्फेक्शंस वाली ड्रग तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक ड्रग है ये, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, दैट इज़ डिजीज़ कोज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, ठीक है। और वो कौन से हो जाते हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्फेक्शन जैसे मलेरिया होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये होता है आपका, है ना, ये 6 रोग है, ये आपका मलेरिया है, ठीक है। अब क्या होगा, दीज ड्रग्स अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ये ड्रग कहाँ अटैक करते हैं, ये एक पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक साइट पर ही अटैक करेंगे। अभी आपको बताया कहाँ पर अटैक करेंगे, जो आपका इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है। ये इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होता है आपका जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हार्मफुल जो होते हैं, आपके हानिकारक जो जीव होते हैं, जो अंदर इन्फेक्शन कर रहे हैं, उन पर अटैक करेगा विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सेल ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट। और जो आपका जो एरिया, जो होस्ट सेल है आपकी, जो इन्फेक्टेड हो रही है, उस पर कोई अपना साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म पर ही अटैक करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपको डिसीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, सिर्फ उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक साइट पर ही अटैक करेगा, उससे अलग बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा। और ये क्या है,
ये स्पेसिफिक एजेंट्स हैं, यानी कि सिर्फ इनको एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनको सब चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो आप इन्फेक्शन के लिए ही यूज़ करोगे। बॉडी में पेन हो रहा है तब भी आप क्या ले रहे हो, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। जो कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं ड्रग, उन्हें कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कहते हैं। कीमोथेरेपी क्या होती है, इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट करना ही हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, चाहे वो कोई भी इन्फेक्शंस होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैंसर का इलाज जो है कीमोथेरेपी द्वारा किया जा रहा है आजकल, ठीक है। और दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड क्यूर ऑफ स्पेसिफिक डिसीजेज। या आपकी ये सब मैंने पॉइंट वाइज समझा दिया, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं सेकेंड टाइप पे। चलिए नेक्स्ट है आपका फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स। अब ये फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, तो ये आया है आपका फार्माकोडायनेमिक्स से, ठीक है। अब ये फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, ये वो प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी बॉडी है उसके अंदर जो आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जो आपका या बायोलॉजिकल सिस्टम है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको क्या करता है, ये उसको आपका ट्रीटमेंट करता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम। और बायोकेमिकल जो आपका सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसमें अगर कोई डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट होता है इसमें किसका, ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम या बायोकेमिकल सिस्टम, जो बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी रिएक्शंस हो रही है, बायोकेमिकल सिस्टम, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो फार्माकोडायनेमिक क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम और बायोकेमिकल सिस्टम। उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम ब्रांच यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोडायनेमिक्स में ही जो हम एजेंट यूज़ करते हैं, जो ड्रग यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स, ठीक है। यानी कि आपके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, कौन कौन से अभी आपको बताया था, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं या बायोकेमिकल सिस्टम में आते हैं। तो उनके अगर उनमें किसी वजह से कुछ डिजीज़ हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उनके ट्रीटमेंट में जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स। अब ये क्या काम करते हैं, तो दीज ड्रग्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट्स अपॉन द होस्ट बट नॉट स्पेसिफिक रेमेडीज फॉर पर्टिकुलर डिसीज़। अब ये क्या है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं, ये ड्रग्स क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर ये जो भी डिसीज़ हो रही है, पेन, जैसे कहीं पेन हो रहा है तो हमें पेन किलर लेनी है तो हम सब पेन किलर लेंगे। अब फीवर हो रहा है तो हम, ऐसा तो नहीं है, फीवर एक पर्टिकुलर पार्ट पे होता है, उसके लिए भी हम ये लेंगे, ठीक है। तो जो भी डिसीज़ है, जो भी डिसीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए लेंगे, ठीक है। अगर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे ले सकते हैं डिसीज़ को, ठीक है। तो दीज ड्रग्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट्स अपॉन द होस्ट, ये होस्ट पर इफेक्ट करती हैं, बट नॉट स्पेसिफिक रेमेडीज फॉर पर्टिकुलर डिसीज़, लेकिन एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए ही नहीं है, यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं है। जो आपका फर्स्ट वाला था वो क्या था, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था, ठीक है। जो आपका कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे, यानी कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ में ही यूज़ कर रहे थे हम उनको, लेकिन इनको एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम बॉडी के अंदर जो डिजीज़ हैं हम उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दीज इंक्लूड एंटीपायरेटिक्स। इसमें क्या क्या आता है, एक होता है आपका होता है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का काम क्या होता है, इसका फीवर को रिड्यूस करना, रिड्यूस फीवर। ये क्या करता है, फीवर को कम करता है, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स क्या करता है, फीवर को रिड्यूस करता है। जो एनाल्जेसिक्स है ये क्या करता है आपका, ये पेन किलर है, एज अ पेन किलर हम यूज़ करते हैं, एज अ पेन किलर, ठीक है। पेन रिलीफ करता है, ये पेन में रिलीफ देता है, इसको बोलते हैं पेन किलर। जैसे बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो हम उसके लिए एनाल्जेसिक्स लेंगे, पेन किलर, ठीक है। और अगर फीवर रिड्यूस करना है, फीवर कम हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो यानी कि हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे हम फीवर भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। फिर आता है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स क्या होता है, जैसे कहीं भी आपको देखा है कोई हिस्सा हमें सुन्न करना है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हमें उस पोर्शन को सुन्न कर देते हैं ताकि उस दर्द का महसूस ना हो। तो सुन्न करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं एनेस्थेटिक्स। फिर एक होता है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स किस काम के लिए यूज़ करते हैं, एंटीहिस्टामिन्स करते हैं अगर एलर्जी हो रही है, बॉडी पे एलर्जी हो रही है। अब एक पर्टिकुलर जगह पे एलर्जी नहीं हो रही है,
ठीक है। अब मान लो एक आपके हैंड पे एलर्जी हो रही है, लेकिन आपको लेनी है यही एंटीहिस्टामिन्स, हैंड पर हो, लेग पर हो, कहीं भी पूरी बॉडी में कहीं भी एलर्जी होगी तो हम वहाँ पे एंटीहिस्टामिन्स ही लेंगे। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है कि वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डिसीज़ हो रही है तो हम वहीं पे वो ड्रग यूज़ करेंगे, ठीक है। एंटीहिस्टामिन बॉडी में कहीं भी एलर्जी होगी हो तो हम एंटीहिस्टामिन्स ही लेंगे। एक है एंटी कोएगुलेंट्स। अब एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं ब्लड आपका जब जमने लगता है या फिर ब्लड जो आपका गाढ़ा हो जाता है तो ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है। तो बॉडी जो आपका खून है उसे पतला होना चाहिए, ठीक है। तो उसे खून को पतला करने के लिए या गाढ़ा होने से बचाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कौन सा ड्रग है ये, एंटीकोएगुलेंट्स। यहाँ से आप याद भी रख सकते हो, कोएगुलेशन मतलब जमना, थक्का जमना, लेकिन ये क्या है, एंटीकोएगुलेंट्स, ये जमने से रोकता है, खून को जमने से रोकता है, तो वह हम यूज़ करते हैं एंटीकोएगुलेंट्स। और जब आपका कोई एलर्जी हो रही हो तो एंटीहिस्टामिन्स, बॉडी में कहीं भी एलर्जी हो तो आप लोग एंटीहिस्टामिन्स। और एक होता है आपका एनेस्थेटिक्स लेते हैं हम, कोई भी पोर्शन आपको सुन्न करना हो उसके लिए। अब ऐसा नहीं है कि हैंड को सुन्न करना है तो अलग ड्रग है, पैर को सुन्न करना है तो अलग ड्रग है, नहीं, सभी के लिए एनेस्थेटिक्स ही है। तो यही अंतर है इसमें, फार्माकोडायनेमिक क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, और जो आपका कीमोथेरेप्यूटिक है एजेंट्स हैं वो स्पेसिफिक है। फिर है एनाल्जेसिक्स, ये क्या है, पेन किलर, बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे एनाल्जेसिक्स। और फीवर को रिड्यूस करना है तो हम कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। तो ये था आपका फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स के बारे में। ये नंबर 2 था, फर्स्ट था आपका कीमोथेरेप्यूटिक, अब नंबर 2 था हमारा फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रग्स कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। जो ड्रग्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं 2 पार्ट्स में, इसेंशियल ड्रग्स और एक होते हैं आपके ऑर्फन ड्रग्स। इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं, तो WHO ने बोला है कि ये वो ड्रग्स हैं, क्या करते हैं, जो बॉडी की हेल्थ को वो हेल्थ को देखते हुए, हमारी जो हेल्थ है उसकी प्रायोरिटी को देखते हुए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। यानी कि ये जो ड्रग्स हैं, दीज ड्रग्स आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम एट ऑल टाइम्स इन मच अमाउंट्स। यानी कि ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स को क्यों लेना, ये ड्रग्स जो हैं आपके, इन ड्रग्स का मतलब है कि हमारा जो हेल्थ है वो फंक्शन कर रहा है, उस हेल्थ सिस्टम है वो फंक्शन करे हर ऑल द टाइम, ठीक है, इन मच अमाउंट, ज़्यादा से मात्रा में जो है हमारी ये बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिससे क्या है हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो ठीक से वर्क कर सके, ठीक है। तो उसके लिए ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारी हेल्थ को देखते हुए WHO ने इसे बोला है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि इसेंशियल हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला ये हैं इसेंशियल ड्रग्स। फिर होते हैं ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, दीज आर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिसीज और कंडीशंस। यानी कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर, जब कोई बॉडी में डिसीज़ है तभी ले सकते हैं, तब दीज आर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि वो ड्रग्स हैं, ये वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो क्या करेंगे, कोई भी आपकी बॉडी में डिसीज़ हो रही है उसको रोकेंगे, उसके ट्रीटमेंट और उसके इलाज के लिए जो है, डिजीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उस डिजीज़ के इलाज के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑर्फन ड्रग्स। और जो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन कर सके उसके लिए जो ड्रग्स हैं, जो बॉडी के लिए इसेंशियल हैं, जो लेने ही होंगे, वो क्या है, आपके इसेंशियल ड्रग्स। तो ये हैं आपके इसेंशियल ड्रग्स और ये हैं आपके ऑर्फन ड्रग्स, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसेंशियल और ऑर्फन ड्रग्स। चलिए, तो ये था आपका ड्रग्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। बाकी हम कल देखेंगे ये ड्रग की डिस्कवरी और ड्रग डिज़ाइन कैसे हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।